कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 12 ई के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 12 ई का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमको कुछ प्रतिशत में संख्याएं दी गई हैं जिनको हमें दशमलव में बदलने के लिए कहा गया है। तो प्रतिशत को दशमलव में हम किस प्रकार बदलते हैं, चलिए सीखते हैं। तो पहला सवाल है 25%। अब 25% को हमको दशमलव में बदलना है। तो 25 की गुणा हम इस प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम लिखते हैं 1/100। प्रतिशत के स्थान पर आ जाएगा गुणा 1/100 और 25 की गुणा 1 से करने पर आएगा 25 और भाग में है यहाँ पर 100। अब 100 से अगर हम 25 को भाग देंगे, देखिए 100 से जब हम 25 को भाग देंगे तो 100 में यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसलिए जब हम 100 से 25 को भाग देंगे तो पीछे से 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो जब 100 से हम 25 को भाग देंगे तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आगे जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आ गया है 0.25। जब हम प्रतिशत में दी गई संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर गुणा 1/100 लिखते हैं। फिर संख्या की गुणा 1 से करते हैं, 25 की गुणा 1 से करने पर 25 आया और हर में यहाँ पर है 100। अब 100 से जब हम 25 को भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो प्रतिशत में तो था 25% और जब उसको हमने दशमलव में बदला तो आया 0.25। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। यहां पर दिया गया है 35%। इसको दशमलव में बदलना है। तो 35 जैसा था वैसे ही लिखेंगे और इस प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम लिखेंगे गुणा 1/100। अब 35 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 35 और हर में रहेगा 100। अब 100 से हम 35 को भाग देंगे तो 100 के पहाड़े में 35 तो आएगा नहीं, तो उसका हम लगा देंगे 0। फिर दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। देखिए हम भाग इस प्रकार करते हैं कि 100 से जब 35 को भाग देंगे तो 100 के पहाड़े में 35 तो आएगा नहीं, तो इसको लगाएंगे हम 0 0। अब दशमलव लगाकर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 100 के पहाड़े में 350 तो आएगा नहीं, पर उससे छोटी संख्या आ जाएगी 300, तो 3 बार हम लिखेंगे 300। 350 में से 300 माइनस करने पर 50 आएगा। दशमलव लगा हुआ है इसलिए एक 0 बढ़ जाएगा और 100 के पहाड़े में 5 बार आ जाएगा 500। तो 500 में 500 घटाने पर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भागफल आ गया है 0.35। अब आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, अगर हमको 100 से भाग देनी है तो दशमलव जिस संख्या में हम 100 से भाग दे रहे हैं उस संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो बिना भाग किए भी हम भागफल बता सकते हैं कि 100 से भाग करने पर क्या आएगा। 100 से जैसे हम यहाँ पर 35 को भाग दे रहे हैं तो 35 में पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वही इसका भागफल आएगा। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है 30%। अब 30% को दशमलव में बदलना है। तो 30 की गुणा इस प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम 1/100 लिख देंगे। अब 30 की गुणा अंश 1 में करने पर 30 प्राप्त होगा, हर में है 100। अब देखिए यहाँ 0 से हम 0 को काट सकते हैं। अब 10 से हमको 3 को भाग देनी है, तो 10 से जब हम 3 को भाग देंगे, 10 में एक 0 है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो जैसे यहाँ हमको संख्या 3 में 3 को 10 से भाग करनी है, तो इस संख्या 3 में हम पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा और आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो जब हम 10 से 3 को भाग करेंगे तो आएगा 0.3। तो प्रतिशत में 30% है और उसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब नंबर 4, 80%। अब 80% को दशमलव में बदलने के लिए 80 जैसा था वैसे ही लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम गुणा 1/100 लिख देंगे। अब 80 की गुणा 1 से करने पर आएगा 80 और हर में रहेगा 100।
तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और जब हम 10 से 80 को भाग देंगे तो 10 के पहाड़े में 80 आएगा नहीं, जीरो लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद 8 के पीछे एक जीरो बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। और 10 अट्ठे होते हैं 80। तो जब हम 10 से 8 को भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या एक में हमको चार सवाल दिए गए थे। चारों सवाल में हमको प्रतिशत में एक संख्या दी गई है जिसको दशमलव में बदलने के लिए कहा गया था। तो प्रश्न संख्या एक कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रश्न संख्या दो में अब हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं दशमलव के रूप में, जिनको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। तो हम दशमलव से प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। तो पहला सवाल है 0.12। अब इस दशमलव वाली संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी दशमलव वाली किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उस संख्या की गुणा करते हैं हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। अब 100 की गुणा जब हम 0.12 से करेंगे, देखिए अंक दशमलव को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। अब दशमलव इस संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद था, तो यहाँ भी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 12.00। और प्रतिशत का चिन्ह जैसा था वैसे ही लगा देंगे। अब दशमलव के बाद केवल शून्य दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 12%। तो 0.12 का मतलब है 12%। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर है 0.03। अब इस संख्या को हमको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। तो पहले हम इस संख्या को लिखेंगे और इसकी गुणा हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से कर देंगे। तो जब अगर इस संख्या में कुछ देर के लिए हम माइनस छोड़ दें तो ये संख्या यहाँ पर 3 लिखी हुई है। 3 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो आ जाएगा 300। और इस संख्या में दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद था तो यहाँ भी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। और जब दशमलव के बाद केवल अंक शून्य दिया गया हो तो उन्हीं सभी को हम छोड़ देते हैं, तो ये केवल 3% लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, 0.025। अब इस दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इस संख्या की गुणा कर देंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। अब अगर इस संख्या का दशमलव छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। 25 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो आ जाएगा 2500। और इस संख्या में दशमलव पीछे से 3 अंक के बाद था तो यहाँ पर भी पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। दशमलव यहाँ पर आ जाएगा और प्रतिशत का चिन्ह जैसा था वैसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पर 5 के बाद केवल 00 अंक दिए गए हैं। तो जब दशमलव के बाद किसी अशून्य अंक मतलब जीरो के अलावा अगर कोई अंक दिया गया है उसके पीछे शून्य दिए जाएं और फिर कोई अंक उन जीरो के बाद कोई अंक ना दिया जाए तो उन अंकों को हम छोड़ देते हैं, उन जीरो को छोड़ देते हैं। तो इसको हम 2.5% भी लिख सकते हैं, 2.5%। अब सवाल नंबर 4 देखिए, 1.25। अब इस संख्या को दशमलव प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। और इस संख्या का दशमलव कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ दें तो ये 125 लिखा हुआ है और 125 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो 1 2 5 और पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। इस संख्या में दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद था तो यहाँ पर भी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह। तो ये आ गया है केवल 125%। दशमलव के बाद जीरो है तो इनको हम छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 2 में हमको दशमलव में संख्याएं दी गई थी जिनको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, और ये प्रश्न हमारी अभ्यास 12 का आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में हमको एक तालिका दी गई है और इस तालिका में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनकी पूर्ति हमको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने के लिए कहा गया है।
तो देखिए पहला सवाल है इस तालिका में, यहाँ पर भिन्न रूप में 2/10 दिया गया है, इसको दशमलव में बदलने के लिए कहा गया है। तो जैसे अगर इस भिन्न को हम सरल कर दें, सरलतम रूप लिखें, 2 एकन 2 और 2 धाई हो जाएंगे 20। तो ये 1/10 आ गया है। अब इस भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए कहा गया है। तो 1/10 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या को भाग करते हैं। तो 10 से हमको 1 को भाग करनी होगी, और 10 के पहाड़े में ना तो 1 आएगा और ना 1 से छोटी संख्या कोई। तो इसका लगाएंगे हम 0, और दशमलव लगाने के बाद एक 0 यहाँ पर 1 के पीछे बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 एकन 10। तो जब हम 10 से 1 को भाग करते हैं, देखिए भाग इस प्रकार होगी। जब 10 से हम 1 को भाग करेंगे तो 10 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, ना 1 से छोटा अंक, तो 0 लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, और फिर 10 एकन 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस भिन्न को जब हमने दशमलव रूप में लिखा तो 0.1 आ गया। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है। अब जब किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, या तो आप 1/10 को भिन्न से प्रतिशत में बदल लीजिए, या दशमलव वाली संख्या से प्रतिशत में बदल लीजिए, दोनों से उत्तर एक ही आना है। और भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे बदलते हैं ये हमने पिछली अभ्यास में सीखा था, और दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी हमने पिछले प्रश्न में सीखा है। तो अगर हम 1/10 जो भिन्न है उससे अगर प्रतिशत में बदलें, तो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम उस भिन्न की गुणा करते हैं 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। तो ये 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, और 10 की गुणा 1 से करने पर 10 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 10%। तो इस रिक्त स्थान में हम भर देंगे 10%। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दशमलव रूप हमको दिया गया है जिसको भिन्न में भी बदलना है और प्रतिशत में भी बदलना है। तो दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? देखिए दशमलव में 0.3 लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। जब इस दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलना है तो इसके बटे में 1 लिखेंगे, हम हर में 1 लिख लेंगे, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उस दशमलव को तो हटा देंगे, और उसके बाद जितने भी अंक है उतने 0 हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, वो है 3। तो एक अंक है इसलिए एक 0 हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये 3/10 आ गया है। इस दशमलव वाली संख्या का भिन्न रूप आ गया है 3/10। अब इस दशमलव वाली संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए हम उस संख्या की गुणा करते हैं 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। अगर इस संख्या का दशमलव कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 की गुणा 100 से करेंगे तो 300% आ जाएगा। और दशमलव इस संख्या में पीछे से एक अंक के बाद था, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये आ गया है 30.0। तो इसको हम लिख सकते हैं 30%। ये 30% हमको दिया गया है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। यहाँ पर प्रतिशत में हमको संख्या दी गई है, उसको दशमलव और भिन्न में बदलने के लिए हमसे कहा गया है। तो पहले हम प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत 80% है, तो प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हम 1/100 लिखते हैं, गुणा 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौक देखिए ये आ जाएगा 8 की गुणा 1 से करने पर 8, और हर में है 10। अब इसको हम सरल करके भी लिख सकते हैं, ये 2 से और विभाजित हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो इस प्रतिशत वाली संख्या का भिन्न रूप आया है 4/5। 4/5। अब इसको दशमलव में भी बदलने के लिए कहा गया है, तो हम इस 5 से इस 4 को भाग देंगे। 5 से 4 को भाग देंगे तो 5 के पहाड़े में 4 आएगा नहीं, 0 लगा देंगे। दशमलव लगाने से 0 बढ़ेगा, 8 पंजे हो जाएंगे 40। तो दशमलव रूप आ गया है 0.8। 0.8। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दशमलव वाली संख्या दी गई है 0.08, जिसको हमें प्रतिशत में भी बदलना है और भिन्न रूप में भी बदलना है। तो पहले हम इस संख्या को भिन्न रूप में बदलेंगे। संख्या है 0.08। भिन्न में बदलने के लिए हम इस दशमलव वाली संख्या के हर में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने 0 हर में बढ़ा देंगे 1 के बाद में। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक थे 0 और 8, तो इसलिए हमने 2 0 नीचे बढ़ा दिए। अब अंश में 8 है और हर में है 100, तो ये 8/100 आ गया है। अब ये विभाजित हो सकता है 4 से, 4 दूनी 8,
ये भी 4 से विभाजित होगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 2/25 आ गया है इस दशमलव वाली संख्या का भिन्न रूप, 2/25। अब इस दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए भी कहा गया था। तो जिस संख्या दशमलव वाली संख्या से अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम गुणा करते हैं इस संख्या की 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। और इस संख्या का दशमलव कुछ देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये 8 लिखा हुआ है। 8 की गुणा 100 से करने पर 800 आ जाएगा और दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद लगा देंगे और प्रतिशत का चिन्ह। तो ये 8% आ गया है, 8%। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर हमको प्रतिशत में एक संख्या दी गई है 5%, जिसको भिन्न में भी बदलना है और दशमलव में भी बदलना है। 5%, तो प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर आ जाता है 1/100। अब 5 की गुणा 1 से करने पर 5 और हर में है 100। ये 5 से विभाजित होगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 1 0। तो 1/20 आ गया है इस प्रतिशत वाली संख्या का भिन्न रूप, 1/20। अब इस प्रतिशत से भिन्न में दशमलव में बदल लीजिए। तो अगर हम इस भिन्न से ही अगर इसको दशमलव में बदलें, 20 से 1 को भाग देनी होगी। अब 20 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, उसका 0 लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो गया 10। 20 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता तो उसका 0 लग गया। दशमलव लगा हुआ था इसलिए एक 0 बढ़ जाएगा और 20 पंजे हो जाएगा 100। तो यहां पर इसका दशमलव रूप आया है 0.05। तो प्रश्न संख्या 3 में जो तालिका दी गई थी, इस तालिका में रिक्त स्थान दिए गए थे, वो सभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12 ई के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अभ्यास 12 एफ के प्रश्नों को हल करेंगे।